आई एम स्टार्टिंग इट्स मॉर्निंग बाय डियर स्टूडेंट्स। बेटा आपका इनिशिएटिंग फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो रहा है आज आपके FY फर्स्ट ईयर ऑफ बैचलर ऑफ कॉमर्स। FY बीकॉम का फुल फॉर्म फर्स्ट ईयर ऑफ बैचलर ऑफ कॉमर्स। सो बी अटेंटिव, बी क्यूरियस। अटेंटिव से ज्यादा क्यूरियस रहो और क्यूरियस से ज्यादा कंसंट्रेशन से ज्यादा फोकस रहो कि कौन से वर्ड्स यूज कर रहा हूं और क्या कह रहा हूं, क्योंकि 12th की बात अलग थी और FY बीकॉम की आप एक्सीलेटर की इलेक्ट्रिक स्टेयर्स जो होती है, एक्सीलेटर की फर्स्ट स्टेप जैसे पैर रखोगे ना तो आपको फ्यूचर में आगे अहेड आपका TY बीकॉम दिखेगा। यानी FY बीकॉम जो बच्चा स्टार्ट कर रहा है, जो बच्चा FY बीकॉम में एंटर कर रहा है, उसे स्टेप रखने से जितना वो आता जाएगा उसकी मंजिल, उसका डेस्टिनेशन, फाइनल द TY डिग्री, थर्ड ईयर डिग्री इन हैंड दिखेगी आपको सामने। सो प्लीज बी अटेंटिव एंड वेरी मच क्यूरियस। देखो बेटा आप लेक्चर सुन रहे हो ऑनलाइन, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि पूरा कंसंट्रेशन दो। घर वाले क्या कर रहे हैं, फैमिली मेंबर्स क्या बोल रहे हैं, ब्रदर सिस्टर क्या कर रहे हैं, सबको छोड़ के एयरफोन्स में यूज द एयरफोन्स। आप एयरफोन्स में पूरा कंसंट्रेशन लेक्चर की तरफ दो। देखो बेटा 5th मार्च 2020 आपका लास्ट एग्जाम था, यानी 5th मार्च से लेके 5th जून 90 डेज 3 महीनों से आपकी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है। आइडेंटिफिकेशन, एक स्टूडेंट की आइडेंटिफिकेशन स्टडी के बगैर नहीं हो सकती। S फॉर स्टूडेंट, S फॉर स्टडी। आपने 3 महीनों से मिनिमम 3 मंथ्स, मिनिमम इनफैक्ट 3.5, आज 22 जून है, 22 जून आज हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। आपके 3.5 महीने से आपके आधार कार्ड हो चुका है। यस, स्टूडेंट का जो आधार कार्ड होता है ना वो स्टडी होती है और स्टडी पे पढ़ने वाले का नाम लिखा होता है। जिस तरह से खाने पे कण कण पे खाने वाले का नाम लिखा होता है, तो उसी तरह से डिग्री पे, उसी तरह से कोर्सेज पे पढ़ने वाले का नाम लिखा है। बेटा आपने प्लेन बीकॉम सेलेक्ट किया, प्लेन 13 स्टैंडर्ड फर्स्ट ईयर, सेकंड स्टैंडर्ड सेकंड ईयर 14 स्टैंडर्ड एंड देन लास्ट जो हमारी एक्चुअली मंजिल है, जिसकी वजह से आपकी FY की मार्क्स, आपकी SY की मार्क्स एवरेज करके एग्रीगेट वो परसेंटेज को ध्यान पे देके आप जब TY अटेम्प्ट करोगे तो फाइनली आपकी TY की परसेंटेज पे इफेक्ट होगा। यस, यानी आपकी वो 3 टुकड़े की मंजिल, फर्स्ट FY बीकॉम, सेकंड SY बीकॉम और थर्ड TY बीकॉम। देखो बेटा FY बीकॉम की बात करें ना तो प्लेन बीकॉम आपने सेलेक्ट किया है। आप भली लोकल ट्रेन में जाओ, आप लोकल ट्रेन में जाके फर्स्ट क्लास में बैठो या जनरल क्लास में बैठो, मार्क माय वर्ड्स, फर्स्ट क्लास में बैठो आप थोड़ा सा ज्यादा पैसा देके, या भले आप जनरल क्लास में बैठो, अल्टीमेटली वैल्यू उसकी होगी जो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। TY बीकॉम तक पहुंच के उसके आगे क्या आप कर रहे हो, उसके आगे आप BMS के लिए अटेम्प्ट कर रहे हो, उसके आगे आप MBA के लिए अटेम्प्ट कर रहे हो, उसके आगे आप कैट का एग्जाम दे रहे हो, तो वैल्यू बेटा उसकी होगी। आप भले फर्स्ट क्लास में जाओ कोई मैनेजमेंट की डिग्री लेके, या भले आप जनरल क्लास में जाओ प्लेन बीकॉम की, अल्टीमेटली इट मैटर्स के आफ्टर द TY बीकॉम क्या, इट मैटर्स कि TY बीकॉम के बाद परसेंटेज कितनी, इट मैटर्स कि TY बीकॉम के बाद फर्दर स्टडी कितनी। आप BMS सेलेक्ट करो पर फर्दर स्टडी नहीं करो, आप BAF सेलेक्ट करो पर फर्दर स्टडी नहीं करो, उसके बाद आप बैंकिंग इंश्योरेंस करो पर फर्दर स्टडी नहीं करो, आप FY बीकॉम सेलेक्ट करो पर फर्दर स्टडी करो। इट मींस यू आर इन द फर्स्ट इन द कंपटीशन। आप मास्टर ऑफ कॉमर्स MCOM अटेम्प्ट कर रहे हो, आप कैट का एग्जाम दे रहे हो और कैट के एग्जाम के बाद MBA कर रहे हो, या आप TY बीकॉम के बाद कोई प्रोफेशनल कोर्सेज चार्टर्ड अकाउंटेंट अटेम्प्ट कर रहे हो। इट मैटर्स कि आपकी TY बीकॉम की परसेंटेज कितनी है और TY बीकॉम के बाद आपकी डिग्री कौन सी, इट मैटर्स। देखो फर्दर बेटा थोड़ा सा देखो, द बेस्ट थिंग अबाउट द टाइम इज दैट इट चेंजेस। टाइम की सबसे बड़ी में बड़ी अच्छी बात ये, सबसे बेस्ट बात ये कि टाइम ना बदलता है और टाइम बदल चुका है। मेरे बच्चों का आइडेंटिफिकेशन चला गया था, मेरे बच्चों ने पढ़ाई नहीं की थी, 3 महीने 3.5 महीने आपने स्टडी नहीं की थी, तो आपका जो वजूद है ना, पढ़ाने वाले का वजूद और पढ़ने वाले का वजूद, पढ़ाने वाले का वजूद और पढ़ने वाले का वजूद, दोनों का वजूद, हम दोनों एक ही वेट मशीन में, एक ही ताराजी में। बेटा आप ज्यादा तो मैं कम, मैं ज्यादा तो मेरे बच्चे कम, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम दोनों इक्वल हैं। मुझे जितनी क्यूरियोसिटी है, जितनी मुझे ऑनलाइन लेक्चर की क्यूरियोसिटी है, आपके प्लेन
बीकॉम की। आई होप सो कि मेरे बच्चों को उससे ज्यादा क्यूरियोसिटी है। देखो स्टार्टिंग मूविंग अहेड, बेटा प्लेन बीकॉम की आपकी बात करें, एफवाई बीकॉम की, तो आपको एफवाई बीकॉम में 7 सब्जेक्ट्स हैं, 7। देखो 12th स्टैंडर्ड में 6 सब्जेक्ट्स थे, 6 सब्जेक्ट्स थे, एक स्टैंडर्ड ज्यादा है तो एक सब्जेक्ट ज्यादा, सिंपल 7 सब्जेक्ट्स आपके एफवाई की। देखो कौन सी, फर्स्ट, अगर आपकी फर्स्ट सब्जेक्ट की मैं बात करूं ना बेटा, तो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एफएम कहते हैं उसे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी कि अकाउंट्स। अकाउंट्स की आपको एफवाई बीकॉम में थोड़ी सी ज्यादा लेवल, थोड़ी बड़े हो चुके हो, 1 साल 12 से बड़े हो चुके हो, तो लेवल भी थोड़ी सी ज्यादा। अकाउंट्स में आपको पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी थोड़ा आपकी जो अकाउंट्स है ना वो मैनेजमेंट की तरफ से बेस्ट होगा, बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट सेकंड, बिजनेस कम्युनिकेशन, इजी लैंग्वेज। इस सब्जेक्ट की बिजनेस कम्युनिकेशन की लैंग्वेज इजी है, कॉन्सेप्ट्स भी इजी, यानी ऐसे समझो कि सेक्रेटरी जॉब स्टार्ट करने के बाद, जो कंपनी का सेक्रेटरी होता है वो जॉब स्टार्ट करने के बाद लेटर्स कैसे लिखेगा, प्रोफेशनल लैंग्वेज कैसे लिखेगा, कंपनी इंटरनल सोर्सेस में और कंपनी एक्सटर्नल सोर्सेस में कम्युनिकेशन कैसे करेगी, कंपनी आउटसाइडर्स के साथ बात कैसे करेगी, गवर्नमेंट के थ्रू ईमेल आ रहा है, गवर्नमेंट को ईमेल करना है, कस्टमर्स के थ्रू ईमेल आ रहा है, कस्टमर्स को ईमेल करना है, तो बेटा आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपका बिजनेस कम्युनिकेशन कैसे करेगा, उसे कहते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। थर्ड सब्जेक्ट की बात करें तो हमारा समाज, इंडियन सोसाइटी, बेटा थर्ड सब्जेक्ट यानी कि हमारा समाज, इंडियन सोसाइटी, फाउंडेशन, वो हमारा जड़ बना रहा है, बेस। थर्ड सब्जेक्ट में आपको ये नॉलेज मिलेगी कि आपके पूरे समाज में जहां हम उठते बैठते हैं, हमारी पढ़ाई, हमारा समाज, हमारी जात, हमारा धर्म, हमारा पाप, हमारा रिलीजन, हमारी लैंग्वेजेस, यानी ओवरऑल आप हिंदुस्तान में रह रहे हो, ओवरऑल आप इंडिया में रह रहे हो, तो आपकी क्या कास्ट है, आपका क्या धर्म है, आपकी क्या लैंग्वेज है, आपका क्या रिलीजन है, आपका क्या ऑक्यूपेशन है, ये सारी बातें आपको फाउंडेशन कोर्स में सिखाएंगे। लिटिल बिट फाउंडेशन कोर्स की जो लैंग्वेज है वो लिटिल बिट हार्ड होती है। फाउंडेशन कोर्स बेटा आपको 13 स्टैंडर्ड में भी एफसी है, 14 स्टैंडर्ड में भी एफसी है। फाउंडेशन कोर्स को थोड़ा ध्यान ज्यादा देना, उस पे फोकस थोड़ा ज्यादा करना, उसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी टफ है। देखो नेक्स्ट, एको, बेटा एको को ना फैक्ट बताऊं, जितना आपको एको पसंद है उतना एको को आप भी पसंद हो, जितना अकाउंट्स आपको पसंद है उतना अकाउंट्स को आप भी पसंद हो। अगेन आई एम रिपीटिंग द गोल्डन सेंटेंसेस, जितने अकाउंट्स आपको पसंद है अकाउंट्स को उतना ही आप पसंद हो, जितने एको आपको पसंद है एको को उतने आप पसंद हो। इट मींस कि आप पहले टीवाई बीकॉम तक पहुंचो, आप एमकॉम तक पहुंचो, आप सीए तक पहुंचो, एमबीए तक पहुंचो, इकोनॉमिक्स आपको नहीं छोड़ेगा और आप उसे नहीं छोड़ो। यस, ये 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये दोनों आपके बगैर नहीं रह सकते। यानी आप प्रोफेशनल डिग्री में जाओ, मैनेजमेंट कोर्सेज में जाओ, प्लेन बीकॉम में जाओ, एको आपको नहीं छोड़ेगा। और एफवाई बीकॉम का इकोनॉमिक्स बिजनेस से रिलेटेड है, प्रैक्टिकली थोड़ा सा हाई लेवल 12 से थोड़े से डायग्राम्स ज्यादा और अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को और भी एलोबरेट किया, डिटेल में समझाया। मैक्सिमम जो एफवाई बीकॉम का इकोनॉमिक्स है ना बेटा वो एमए मैक्रो इकोनॉमिक्स का है, एमआई नहीं, एमए जो पूरे वर्ल्ड से, पूरे बिजनेसेस से, सारी इंडस्ट्री से कंसर्न है। नेक्स्ट 5th सब्जेक्ट आपका कॉमर्स यानी कि कंप्लीटली जो रिलेटेड है आपके ओसी से। कॉमर्स की अगर बात करें ना तो बेटा कॉमर्स सब्जेक्ट आपका कंप्लीटली बिजनेस से रिलेटेड है। बिजनेस कैसे होता है, बिजनेस की सर्विसेज क्या है, होलसेलर कौन है, रिटेलर कौन है, जो आपकी 12th की ओसी थी, जो आपके 11th की ओसी थी, आप कह सकते हो कि वो कॉमर्स सब्जेक्ट आपके इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। इस सब्जेक्ट यानी इस बिजनेस से रिलेटेड है, ओसी सब्जेक्ट की 12th के उससे रिलेटेड। उसके बाद बेटा वो सब्जेक्ट जो आपने बचपन में किया होगा, बचपन में इन्वायरमेंटल स्टडीज, इन्वायरमेंट स्टडीज EVS, हमारा EVS यानी कि हमारा इन्वायरमेंट कैसे चल रहा है, इन्वायरमेंट की सारी अलग रिलेटेड बातें, इकोसिस्टम कैसे बनाया हुआ है, अलग अलग बातें, ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, इकोसिस्टम पे इफेक्ट क्या होता है, पोल्यूशन कितने टाइप्स की होती है, नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड
ये सारी बातें आपको ईवीएस में समझानी पड़ेगी और ईवीएस आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट है, कंपल्सरी। यहां तक आपके 6 सब्जेक्ट्स कंप्लीट हुए, 12th में भी 6 थे, यहां पे भी 6 है, पर 12th के सब्जेक्ट्स अलग थे और आपके सब्जेक्ट अलग है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सब्जेक्ट आपका कंपल्सरी है, इट इज कंपल्सरी, कोई ऑप्शन नहीं है इसके अगेंस्ट में, मैथ्स। जिन बच्चों ने 12th में, बेटा जिन बच्चों ने 12th में मैथ्स अटेम्प्ट किया होगा ना, उनको एफआ बीकॉम का मैथ्स रिलेटेड लगेगा, रिलेटेड। और जिन बच्चों ने 12th में एसपी लिया है, उनको एफआ बीकॉम का मैथ्स इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि आपको कुछ सीखने को मिलेगा। मैथ्स के 2 टुकड़े होते हैं, एक स्टैट्स और एक मैथमेटिक्स। मैथ्स के 2 टुकड़े, एक स्टैट्स होंगे और मैथमेटिक्स होंगे, जो आपको अलग एक सर कराएंगे। आपके 7 सब्जेक्ट्स मैं नहीं कराऊंगा, आउट ऑफ द 7 सब्जेक्ट्स आपके 6 सब्जेक्ट्स, 7 में से 6 सब्जेक्ट्स आपके पंकज सर कराएंगे और लास्ट 7th सब्जेक्ट आपको मैथ्स के सर कराएंगे। यानी हमारे क्लासेस आपके सातों के सातों सब्जेक्ट को कवर करेंगे। देखो फर्दर मूविंग अहेड, थोड़ी सी आगे बढ़े बेटा। आगे बढ़ने के टाइम पे ना मैं आपकी स्टडी स्टार्ट करना चाहूंगा। स्टडी देखो, आपने 3.5 महीनों से नहीं पढ़ा है, 3.5 महीनों से बेटा आपने नहीं पढ़ा है, तो फिर आज का दिन क्यों वेस्ट? आज हमने ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट किए, तो आज ही मेरे बच्चे ऑनलाइन लेक्चर देखने के बाद आज ही आप ड्यूटी पे चले जाना। ड्यूटी पे स्टूडेंट की ड्यूटी होती है स्टडी करना। आपने 3.5 महीनों से ड्यूटी नहीं निभाई, आज ही आपकी ड्यूटी स्टार्ट हो जाए। आउट ऑफ द 7 सब्जेक्ट्स बेटा, आपके 7 सब्जेक्ट्स में से मैं FC फाउंडेशन कोर्स सब्जेक्ट प्रेफर कर रहा हूं। आई एम प्रेफरिंग द फाउंडेशन कोर्स। देखो स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। बुनियाद, रूट्स, पिलर्स कहते हैं, जैसे हमारे समाज की, हमारे इंडिया की, हमारे कंट्री की जो बुनियाद है ना, FC सब्जेक्ट में आपको पूरी ओवरव्यू ऑफ इंडियन सोसाइटी पता चलेगा कि इंडियन सोसाइटी में समाज, जात पात, धर्म, रिलीजन, किस भगवान को मानना, सारी बातें आपको इस चैप्टर में पता चलेगी कि हमारी समाज क्या है, हम किस समाज में रह रहे हैं, हम किस जात पात के, हमारा धर्म क्या है। ओवरव्यू ऑफ इंडियन सोसाइटी। देखो स्टार्टिंग नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म कल्चर एंड एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन कल्चर। देखो बेटा, एक छोटा बच्चा जिस घर पे बॉर्न हुआ है, न्यू बॉर्न बेबी, बचपन से लेके फ्रॉम द बिगिनिंग, सिंस द बर्थ, बचपन से लेके जो बातें उसके दिमाग में गई हैं, इंटेलेक्चुअल, ये मंदिर में चलना है, इतने बच्चे पूजा पाठ कर रहे हैं, खाना इस समय खाना है, लैंग्वेज ये यूज करनी है, अक्षर ये यूज करनी है, वो सारी बातें, जो बातें बच्चों को बचपन से दिमाग में सिखाई जाती है, उठना बैठना, बात करना, वेयरिंग टेयरिंग्स, लैंग्वेज का, भगवान को मानना, सारी बातों को मिला के कहते कल्चर। देखो द टर्म कल्चर refers to the state of the intellectual, वो दिमाग की बातें जो हमारे अंदर मैनर्स क्रिएट हो रहे हैं, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और मैनर्स, द सोशल एंड द पॉलिटिकल फोर्सेस, वो समाज में फोर्स करता है। आप जिस गांव में रह रहे हो, अगर आप किस विलेज में रह रहे हो और विलेज वाले पर्टिकुलर कोई गॉड को मान रहे हैं, तो आपको भी सिखाया जाएगा बचपन से, आपके अंदर भी वो मैनर्स क्रिएट कराए जाएंगे कि सारा विलेज इस मंदिर को मानता है और आपको भी उसी मंदिर को मानना होगा। वो कल्चर आपके अंदर क्रिएट किया जा रहा है। द सोशल एंड द पॉलिटिकल फोर्सेस that influence the growth of the human beings are defined as a culture। और वो सीख के, वो बातें समझ के, आपका दिमाग, आपका शरीर उन बातों पे, उन रास्तों पे चल के आपकी दिन ब दिन एज के हिसाब से ग्रोथ हो रही है और आखिर में चल के ये डिफाइन किया जाता है कि आप पर्टिकुलरली हिंदू कल्चर से बिलोंग करते हो। कल्चर कोई एक चीज नहीं होती, कल्चर में सारी बातें आती हैं, आपकी लैंग्वेज, आपका खाना पीना, आपके वेयरिंग्स, आपका समाज, आपका बात करना, एंड मेनी अदर मैनर्स दैट आर मेंटली, दैट आर फिजिकली आर बेस्ड ऑन अस। जो बातें मेंटली, जो बातें फिजिकली हम पे डिपेंड है, हम किस घर में रह रहे हैं, किस समाज में रह रहे हैं, सारी बातों को मिला के कल्चर डिफाइन किया जाता है। देखो आगे बढ़ रहा हूं मैं इंट्रोडक्शन के साथ।
The culture of India has been shaped by its long history, लंबे समय से, hundreds and thousands of years से. History, unique geography, अलग अलग जगह पे, and diverse demography, अलग अलग lifestyle, अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग हैं, अलग अलग भाषा, अलग अलग उठना बैठना, अलग अलग खाना पीना, यानी सारी बातें टुकड़ों में डिवाइड की गई है. आसाम में जाओगे तो आसाम का कल्चर, उत्तराखंड में जाओगे तो उत्तराखंड का कल्चर, मणिपुर में जाओगे मणिपुर का कल्चर, साउथ में जाओगे तो साउथ का कल्चर, बंगाल में जाओगे तो बंगाल का कल्चर. ये क्या है? ये कल्चर एरिया के हिसाब से, उसके बाद जेंडर के हिसाब से, उसके बाद समाज के हिसाब से, अलग अलग बातों के हिसाब से डिसाइड किया जाता है. देखो, इंडियाज लैंग्वेजेस, रिलीजियस, डांस, म्यूजिक, आर्किटेक्चर एंड कस्टम्स आर डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. हर जगह खाना पीना एक जैसा नहीं होता. साउथ का खाना अलग है, महाराष्ट्रंस का यानी महाराष्ट्र का खाना एकदम अलग है. डांस का कल्चर भी अलग अलग होता है, म्यूजिक का कल्चर भी अलग अलग होता है. यस, लिखा के क्लियरली, बट नेवरथलेस प्रोसेस ऑफ अ कम्युनिटी on the manners, our manners, way of communicating to the other, हमारा उठना बैठना, बात करना, खाना पीना ये बता रहा है कि हम किस कल्चर में ग्रो हो रहे हैं, एक्सेट्रा. और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द कल्चर, इंडियन कल्चर. बेटा इंडियन कल्चर के लिए नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट इन्होंने बताई, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स ऑफ द इंडियन कल्चर. देखो आज आप जो पढ़ रहे हो ना, वो एक्चुअली काम कर, हमने सालों में ध्यान नहीं दिया कि हम किस देश में रह रहे हैं और हमारे देश का कल्चर क्या है. आज आपको बताया जा रहा है कि इंडिया के कल्चर में कौन कौन से कंपोनेंट्स, कौन कौन सी बातें. नंबर 1, मल्टीलिंगुअल लैंग्वेजेस. हमारे देश में सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है, एक के साथ अनेक लैंग्वेजेस को कहा जाता है मल्टीलिंगुअल, अनेक अलग अलग लैंग्वेजेस. देखो नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट है आपकी मल्टीलिंगुअल. It is estimated that there are 1652 languages in India. 1652 लैंग्वेजेस है. हमें कितनी आती है? इंग्लिश. हमें कितनी आती है? सिंधी. हमें कितनी आती है? हिंदी. हार्डली 2 और 3, यानी इंडिया में 1652 लैंग्वेजेस है. बट मेजर की बात करें ना, द कॉन्स्टिट्यूशनल, हमारे इंडिया का कानून कॉन्स्टिट्यूशनल बता रहा है कि हमारे इंडिया में मेजर 22 लैंग्वेजेस है, डबल 2 22 लैंग्वेजेस मेजर है. इंडिया हैज हिंदी इज द मोस्टली जो कॉमन लैंग्वेज है वो हिंदी है. हिंदी इज द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज, फॉलोड बाय द बंगाली, तेलुगु. हिंदी इज द नेशनल लैंग्वेज. सब जनों को हिंदी आनी चाहिए, सब जने हिंदी को पहचान सके, इसके वजह से हिंदी को नेशनल लैंग्वेज कहा गया. नेशनल यानी विच इज एक्सेप्टेड बाय होल कंट्री, जो पूरे देश को एक्सेप्ट है. सेकंड, मल्टी रिलीजन, जात पात धर्म, मल्टी रिलीजन. देखो बेटा, आप किस भगवान को मानते हो? वर्शिप ऑफ अ गॉड. आप किस भगवान को मानते हो, किस भगवान में आपका विश्वास है, उस विश्वास से आपका रिलीजन पता चलेगा. आप गुरु नानक को मानते हो, यानी आप सिख हो. आप अल्लाह को मानते हो, यानी आप मुसलमान मोमेडियन हो. हर भगवान सही है, और एक्चुअली सारे भगवान एक ही हैं, पर हर कोई अलग अलग बता रहा है. आप बाबा जी को मानते हो, राधा स्वामी. आप सिख हो, गुरु नानक को मानते हो. आप अल्लाह को मानते हो, मोमेडियंस हो. तो उसी तरह से आप कृष्ण और गीता को मानते हो. आप हिंदू हो, आप बाइबल पढ़ते हो, तो बाइबल पढ़ते हो, आप बाइबल को मानते हो, यानी आप क्रिश्चियन हो. आपका रिलीजन बता रहा है कि आपकी वर्शिप, आप किस भगवान को मानते हो. देखो, इंडिया हैज नो ऑफिशियल रिलीजन्स, बट मेजर ऑफ द रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर इन इंडिया. इंडिया को कोई पर्टिकुलर एक रिलीजन नहीं है, पर दुनिया के सारे रिलीजन्स, मेजर रिलीजन्स इंडिया के अंदर है. यस, four important religions have to be originated. For example, practically, it's not example, practically, Hindu, Muslims, Buddhism, Jainism, Sikhism. Hinduism, Buddhism, Jainism, Sikhism, Muslims. ये 4 से 5
चार आपके खास करके रिलीजन्स बताए गए, हिंदू, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म। एज पर द 2001 सेंसस 80.5% of India's population are followed by the Hindu, 13.4 followed by the Islam, इस्लाम यानी कि मोमेडन्स, मुस्लिम्स। हिंदुस्तान में हिंदू, उसमें मुस्लिम्स, उसके बाद जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म। इंडिया का कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है, पर दुनिया के सारे रिलीजन्स इंडिया के अंदर है। आप किस जात पात के हो, मैं किस जात पात का हूं, बेटा इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हिंदुस्तानी हो, मैं भी हिंदुस्तानी हूं, ये बात काफी इंपॉर्टेंट है, ये मैटर करती है। देखो नेक्स्ट, उसके बाद थर्ड पे आ रहा हूं, रिलीजन के बाद कास्ट, जात। कास्ट यानी कि एग्जैक्टली वो जात हमारी, कास्ट। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल कास्ट 1950 लिस्ट 1108 1108 कास्ट है हमारे इंडिया में। ट्रेडिशनल हिंदू कास्ट, हिंदू कास्ट को चार टुकड़ों में तोड़ा गया है। हिंदू कास्ट, हिंदू कास्ट की बात करें ना बेटा, तो हिंदुओं को चार टुकड़ों में तोड़ा गया है। नंबर 1 ब्राह्मण्स, सुना होगा आपने, ब्राह्मण जात सुनी होगी आपने। ब्राह्मण जात यानी टॉप में टॉप, एकदम टॉप, जिसे हम प्रीचर कहते हैं, प्रीच, जो भगवान की बातें बताते हैं, जो मंदिरों में होते हैं, गुरुद्वारों में होते हैं, चर्च में होते हैं, अलग अलग मस्जिदों में होते हैं। यानी हिंदुओं की बात करें पर्टिकुलरली, हिंदुओं में चार जात, और चार जात में नंबर 1 ब्राह्मण्स। देखो लिखा गया, द वारनास based on the occupation of an individual। नंबर 1 ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स यानी कि प्रीचर, प्रीचर ऑफ गॉड, जो धर्म को सही रास्ता दिखाते हैं, जो भगवान की तरफ लेके जाते हैं। सेकंड कष्टरियास, के फॉर कष्टरिया, के फॉर किंग्स, सुपीरियर्स, लैंडलॉर्ड्स, यानी पहले पहले भगवान को मानने वाला, उसके बाद कष्टरिया, राजा महाराजा, जो एकदम टॉप पे होते हैं। थर्ड वैश्य यानी कि बिजनेसमैन। फार्मर्स, वो ट्रेडिंग करने वाला, बाइंग और सेलिंग, आम आदमी। लास्ट फोर्थ शूद्रास यानी कि लेबर्स। फिर से चार बातें बेटा, हिंदू कास्ट में चार बातें। नंबर 1 क्या है, ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स यानी कि प्रीचर, जो भगवान की तरफ लेके जाते हैं, भगवान की बातें बताते हैं, भगवान के रास्ते पे लेके जा रहे हैं। सेकंड कष्टरियास, कष्टरियास यानी कि किंग्स, सुपीरियर्स, लैंडलॉर्ड्स। थर्ड वैश्य यानी कि फार्मर्स, यानी कि ट्रेडर्स, यानी कि डीलर्स, कॉमन बिजनेसमैन। लास्ट शूद्रास यानी कि लेबर्स, वर्कर्स एक्सेट्रा। ईच कास्ट हैज इट्स ओन रूल्स एंड रिलीजियस वैल्यूज, इंस्टीट्यूशन, फेस्टिवल्स एक्सेट्रा। फोर्थ की बात करें, विद इन कास्ट के अंदर कास्ट, एक होती है कास्ट और एक होती है सब कास्ट। हिंदू इज अ कास्ट, हिंदू के अंदर आती है सिंधी, सिंधी इज अ सब कास्ट। अच्छा, सिंधी कास्ट है तो सिंधी के अंदर अलग अलग बातें होती है, यस, उसे कहते हैं इंट्रा, विद इन, कास्ट के अंदर कास्ट। देयर आर द इंट्रा ग्रुप डिफरेंसेस। फॉर इंस्टेंस, ईच कास्ट हैज अ सब कास्ट, ईच कास्ट हैज अ सब कास्ट, हर कास्ट के अंदर सब कास्ट आती है। एंड विद सब कल्चर्स, even in the case of the religion, there are the inter-group culture differences। intra यानी कि within, धर्म के अंदर धर्म होता है अलग अलग। जैसे सिंधी कास्ट है तो सिंधी कास्ट के अंदर बहुत सारी अलग अलग कास्ट है। सिखिज्म है तो सिखिज्म के अंदर अलग अलग कास्ट है। फिफ्थ पॉइंट, इन्फ्लुएंसेस द वेस्टर्न कल्चर। देखो ना, आज के जमाने को हो क्या गया बेटा, समझ में नहीं आ रहा कि आज के जमाने को हो क्या है। हमारे इंडिया के लोग, हमारे समाज के लोग वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। आपका खाना पीना, उठना बैठना, लाइफस्टाइल, हेयर स्टाइल्स, वेयरिंग्स धीरे धीरे करके वेस्टर्न होता जा रहा है। सोशल मीडिया ही पूरा वेस्टर्न कल्चर है, यानी कि खाना पीना, उठना बैठना, बात करना, लाइफस्टाइल, हेयर स्टाइल, वेयरिंग्स, ये सारी चेंज क्यों नहीं? क्योंकि सारी बातों में हम वेस्टर्न कल्चर को स्लोली एंड ग्रेजुअली, कंटिन्यू, धीरे धीरे करके अडॉप्ट करते जा रहे हैं। लिखा हुआ है, इंडियन कल्चर केम अंडर द वेस्टर्न कल्चर influence with the arrival of the Portuguese in Goa, Dutch Portuguese, Vasco da Gama, Portuguese यानी वो याद करो, Vasco da Gama in 16th century, later the British, French,
Due to the Western culture impact, several elements of the Indian culture have undergone. यानी वेस्टर्न कल्चर की वजह से हमने ब्रिटिश का भी कल्चर अडॉप्ट किया, हमने फ्रेंच का भी कल्चर अडॉप्ट किया, हमने अमेरिकन का भी कल्चर अडॉप्ट किया, और धीरे धीरे करके वेस्टर्न कल्चर इंडिया पे भरने लगा। देखो आगे नेक्स्ट, उसके बाद लिखा हुआ है क्लियरली सर्वल चेंजेस फूड हैबिट्स। फूड हैबिट्स में आपको चाइनीज पसंद है, अब इंडिया का कम खा रहे हो, चाइना का आप चाइनीज खा रहे हो। उसके बाद पिज्जास पसंद है, अमेरिका, पिज्जा फ्रॉम द अमेरिका फूड स्टाइल। आपको हेयर स्टाइल उनकी पसंद है, आपको वेस्टर्न लाइफस्टाइल उनकी पसंद है, यानी कि हेयर स्टाइल, लाइफस्टाइल, वेयरिंग स्टाइल, डांसिंग उनका पसंद है, लिखा हुआ है मेनी थिंग्स। क्लोथिंग उनका पसंद है, एजुकेशन, एजुकेशन उनके लिए यानी उनकी तरफ से एजुकेशन, उनकी यूनिवर्सिटीज में एजुकेशन, मेनी चेंजेस, बहुत सारी चेंजेस आ चुकी है। लास्ट 6th point, last but not the least, contribution from the various races। अलग अलग जात पात से बातें मिली हुई, अलग अलग से उठाई। बेलपुरी कैसे बनाते हैं, बेलपुरी में थोड़ा सेव डालेंगे, थोड़ी चटनी डालेंगे, बेल डालेंगे, पुरी को मिलाएंगे, अलग अलग। तो उसी तरह से कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द रेसेस यानी कि अलग अलग जात पात से, अलग अलग धर्मों से हमारे इंडिया में क्या बातें सीखी है हमने। देखो The pro-Austrian makes the contribute of art and poetry. It means पुराने जमाने के लोग जिन्होंने हमें आर्ट सिखाया, कल्चर सिखाया और अलग अलग बातें। And fruits and vegetations that developed the village culture based on the agriculture। एग्रीकल्चर के बेसिस पे विलेज का कल्चर स्टार्ट होने लगा। The Dravidians भी कास्ट है, developed by the city culture। They built the city of Indus Valley। The Dravidian social customs, traditions are being used by the Hindus for the performing the certain rites and rituals। गंगा नदी में आज भी अष्टियां गाई जाती हैं, ये कल्चर है पुराने जमाने से, ड्राविडियंस कल्चर है वो। थर्ड वन, इंडो आर्यंस contribute the Vedic culture, socio-economic, religious idea, institutionally greatly influenced by the Aryans। ये भी एक कास्ट, ये भी एक कल्चर है जो हमारे इंडिया में इंडो आर्यन करके बहुत फेमस थे। देखो इस्लामिक मोमेडेंस, इस्लामिक कल्चर also influenced the Indian society throughout the architecture, dresses, फूड एंड कुकिंग। इस्लाम के कल्चर से ही तो ताजमहल बना, इस्लाम के कल्चर से ही तो रेड फोर्ट बना, मेनी अदर थिंग्स। 6 पॉइंट्स आपकी कंप्लीट हो चुकी है। पर बेटा वो सेटिस्फेक्शन कहते हैं ना, हैबिट इज द हैबिट नहीं चाहिए वो। आपके पंकज सर 11th में भी वही थे, 12th में भी वही है, 13th में भी वही रहेंगे और टीवा बीकॉम तक वही रहेंगे। तो हैबिट नहीं जानी चाहिए, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। नहीं तो देखो नंबर 1 कल्चर की बात करें तो नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स में मल्टीलिंगुअल, मेनी लैंग्वेजेस। सेकंड मल्टी रिलीजन्स, बहुत सारे भगवान, यानी कि आप अलग अलग भगवानों को मान रहे हो तो इंडिया में रिलीजन्स भी फिर अलग अलग है, बहुत सारे। थर्ड कास्ट सिस्टम, हिंदुओं में खास करके तो 4 कास्ट, खास करके ब्राह्मण्स, कश्तार्या, उसके बाद वैश्या और लास्ट शूरदास। थर्ड के बाद तो फोर्थ इंट्रा ग्रुप कल्चर डिफरेंसेस। कल्चर के अंदर सब कल्चर, कास्ट के अंदर सब कास्ट, कल्चर के अंदर सब कल्चर। इन्फ्लुएंसेस ऑफ द वेस्टर्न कल्चर, वो तो धीरे धीरे करके वेस्टर्न कल्चर ही चल रहा है, भले फूड हो, हैबिट हो, लाइफस्टाइल हो, जो भी हो। एंड 6th वन लास्ट, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द वेरियस रेसेस। पर लीजिए अच्छे से, लेक्चर को कंप्लीट करने से पहले कोट ऑफ द डे शूट होता है। कोट ऑफ द डे देखो, द मैन हु सैल्यूट हिज ड्यूटी, वो पर्सन जो अपनी ड्यूटी को सैल्यूट कर रहा है, द मैन हु सैल्यूट हिज ड्यूटी नो नीड टू सैल्यूट अदर्स। आपने आज से 3.5 महीने के बाद रिकॉर्ड ब्रेक करके स्टडी स्टार्ट कर दी। The man who salute his duty, no need to salute others। आपको दूसरों को सैल्यूट करने की जरूरत नहीं। आपको आधार कार्ड मिल चुका है आज ही कि आप ऑनलाइन स्टडीज कर रहे हो, ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट हो चुकी है। The man who salute his duty, no need to salute others। The man pollute his duty। आज भी थिंकिंग वही है कि वैसे ही 3.5 महीने का टाइम चल रहा है, वैसे ही लॉकडाउन चल रहा है। The man who pollute his duty, others never सैल्यूट टू हिम। दूसरे उसे कभी भी सैल्यूट नहीं करेंगे।
इट वाज सेड बाय आवर फादर ऑफ द नेशन, महात्मा गांधी जी ने ये कहा था। सेकंड बेटा, दो कोट्स ऑफ द डे, वैसे कोट ऑफ द डे एक ही होता है पर आज आपका इंट्रोडक्शन लेक्चर है। सेकंड देखो, वक्त बदलना जरूरी, वक्त बदलता जरूर है और जो वक्त के साथ बदलता है ना वो आगे बढ़ता है, जो वक्त के साथ बदलता है वो आगे बढ़ता है। आप कल तक स्टूडेंट शायद नहीं थे क्योंकि 3.5 महीने आपके पास स्टडी नहीं थी, 3.5 महीने आपके पास बुक्स नहीं थे, 3.5 महीने आपके पास रीजन नहीं था। आज वक्त बदल रहा है तो आप भी आगे बढ़ो। आज वक्त बदल चुका है, लेक्चर कन्वर्ट हो चुका है, रेडी हो चुका है, रिकॉर्ड हो चुका है, तो आप भी बदल जाओ, आप भी रिटर्न प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।